एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंटो क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम वर्कबुक सोल्यूशन कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 4 पोएम का, दैट इज सी सॉन्ग। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एक छोटी सी वीडियो के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटो क्लास 3 चैनल में। मिंटो क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथमेटिक्स के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कबुक सेशन। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ 4 लाइन्स हैं। इन 4 लाइन्स को पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम्स में हमारे पास अनसीन पैसेज आता है। और हम ये सीखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो हमारी लाइन्स हैं, एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, आई वॉज सरप्राइज्ड, I listened hard। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, What came from the shell? क्या, what मतलब क्या, आया था, from the shell उस शेल से। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि शेल कहाँ पे लिखा है हमारे 4 लाइन में। तो यहाँ लिखा है और शेल के ही साथ में केम भी हमें मिल गया। तो हमारे क्वेश्चन के 2 वर्ड्स हमें मिल गए। अब हम आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाट से हमारा क्वेश्चन शुरू है, तो हमारा आंसर भी हम उस व्हाट के आंसर से ही लिखेंगे। फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग। अगर आप ये लाइन भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। या फिर हम लिख सकते हैं अ सॉन्ग केम फ्रॉम द शेल। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज आई इन द अबव लाइन्स। इस अबव लाइन्स में आई कौन है, हु मतलब कौन। तो सबसे पहले आई फाइंड आउट करते हैं, वो है यहाँ पे। और आई यहाँ पे वो छोटा सा बच्चा था जिसे वो शेल मिला था रेत के ऊपर। सो हियर आई इज द स्मॉल चाइल्ड। आंसर हम आई से ही लिखना शुरू करेंगे। आई इज द चाइल्ड इन द अबव लाइन्स। जैसे हमारा क्वेश्चन है वैसे ही हमारा आंसर हम पूरा करते हैं। अब क्योंकि आई के साथ यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमास दिया है, क्योंकि ये पूछा गया है इसके बारे में, तो आंसर भी हम बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे जैसे हमारे क्वेश्चन में है, इन्वर्टेड कॉमास के साथ। Let us see our question number 3. We have to write the opposites of the following word. हमें उल्टा word लिखना है। First is soft. Soft मतलब नरम। नरम का उल्टा क्या होता है, सख्त। सख्त को हम HARD hard बोलते हैं। उसके बाद है sweet मतलब मीठा। मीठा का ऑपोजिट होता है कड़वा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं BITTER bitter. After that, in question number 2, we have to state T for true and F for false for the following statement. तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द चाइल्ड फाउंड द शेल इन हिज स्कूल। क्या उसे शेल अपने स्कूल में मिला था? नो, दिस इज फॉल्स। उसे शेल रेत के ऊपर पड़ा हुआ मिला था, ऑन द सैंड। नंबर 2 इज द चाइल्ड टुक द शेल टू हिज होम। हमारा आंसर है यस, इट इज़ ट्रू। चाइल्ड अपने साथ शेल को अपने होम, घर में लेके गया था। थर्ड इज द शेल वॉज नॉट करली। नॉट करली मतलब करली नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, शेल तो करली था। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये F फॉर फॉल्स है, गलत है। फोर्थ इज द सॉन्ग फ्रॉम द शेल वॉज मेलोडियस। उस शेल से जो सॉन्ग सुनाई दे रहा था, क्या वो मेलोडियस था? वैसे तो मेलोडियस का मतलब सुनने में अच्छा सा रिदम से भरा हुआ साउंड होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में स्वीट एंड सॉफ्ट एंड क्लियर इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इस जगह पे हम फॉल्स लिख सकते हैं। फिफ्थ इज द चाइल्ड्स मदर थ्रू द शेल इन द डस्टबिन। थ्रू है थ्रो का पास्ट टेंस। क्या बच्चे की मदर ने, मम्मी ने उस शेल को थ्रो कर दिया था डस्टबिन में? नहीं, मम्मी ने तो उसे कान के पास ले जाके बच्चे को उसकी आवाज़ सुनाई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी F फॉर फॉल्स है, गलत है। लेट अस सी द नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम ज़्यादातर 1 वर्ड आंसर लिखते हैं, बहुत ही छोटा आंसर लिखते हैं। सजेस्ट अ डिफरेंट टाइटल फॉर द पोएम। अगर इस पोएम का नाम सी सॉन्ग नहीं होता तो क्या होता? एक दूसरा टाइटल हम अपने मन से सोच के लिख सकते हैं। ये पोएम समुद्र के शेल की आवाज़ के बारे में है, तो हम इसका टाइटल द साउंड ऑफ द सी शेल भी लिख सकते हैं। नंबर 2, व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड
एंड वेयर, दो चीज़ें पूछे यहाँ पे। व्हाट मतलब क्या, डिड द चाइल्ड फाइंड, उस बच्चे को मिला था, फाइंड मतलब मिला था, एंड वेयर, वेयर का मतलब कहाँ मिला था। तो सबसे पहले बच्चे को क्या मिला था, शेल। आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, द चाइल्ड, फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड लिखेंगे, द चाइल्ड फाउंड अ शेल लाइंग ऑन द सैंड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे टेक्स्ट बुक के लाइंस में गिवन है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द चाइल्ड्स मदर डू विथ द शेल, मम्मी ने, बच्चे की मम्मी ने क्या किया, डू मतलब क्या किया, विथ द शेल, उस शेल के साथ। तो मम्मी ने उस शेल को बच्चे के कान के पास पकड़ा था ताकि बच्चा उसकी आवाज़ सुन पाए। तो हम लिखेंगे आंसर यहाँ से, द चाइल्ड्स मदर, कान के पास पकड़ा था। तो इंग्लिश में पकड़ने का मतलब होता है होल्ड, और आंसर लिखने टाइम हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, दैट इज हेल्ड। द चाइल्ड्स मदर हेल्ड द शेल नियर हिज ईयर्स, उसके कान के पास पकड़ा था। फोर्थ वन, वाई वॉज द चाइल्ड सरप्राइज्ड, वाई मतलब क्यों, द चाइल्ड, बच्चा, सरप्राइज, हैरान हो गया था, क्योंकि बच्चे को शेल के अंदर से सॉन्ग जो सुनाई दे रहा था, जो पहली बार सुनाई दे रहा था, वो बहुत ही हैरान हो रहा था। तो आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, द चाइल्ड वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज, हमारे पोएम की लाइन्स, अ सॉन्ग केम फ्रॉम द शेल। नंबर 5, व्हाट डिड द चाइल्ड विश इन द पोएम सी सॉन्ग, लास्ट के दो लाइन्स में चाइल्ड ने, बच्चे ने क्या विश किया, क्या सोचा। बच्चे ने ये सोचा कि काश तुम सभी को भी एक शेल मिले जिससे कि तुम समुंदर का गाना सुन सको। आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, द चाइल्ड विश्ड, आंसर में हम पास्ट टेंस लिखते हैं, द चाइल्ड विश्ड दैट वी ऑल्सो गेट अ नाइस बिग शेल। इसके बाद हम ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो जैसे शेल, SHELL, शेल, राइमिंग वर्ड्स, एक तो जो लास्ट के लेटर होते हैं वो सेम होंगे और सुनने में भी एक जैसे लगेंगे। तो जैसे शेल के साथ अगर हम BELL, बेल लिखते हैं तो एक जैसा सुनाई देता है। एंड ऑल्सो SELL, सेल मतलब बेचना, ये भी राइमिंग वर्ड है शेल के साथ, लास्ट में ELL है। उसके बाद NICE, नाइस, लास्ट में ICE है। तो अगर हम ICE, आइस लिख देते हैं मतलब बर्फ, वो भी राइमिंग वर्ड होता जाता है। और उसके साथ DICE, डाइस, लूडो के साथ हम खेलते हैं ना डाइस, उसमें भी लास्ट में IC ही है, तो ये राइमिंग वर्ड हो जाते हैं। उसके बाद TRUE, ट्रू मतलब करेक्ट, ट्रू के साथ राइम करता है BLUE, ब्लू, एंड CLUE, क्लू। उसके बाद सिंग, SING, सिंग, सिंग के साथ राइम करता है RING, रिंग, एंड KING, किंग। और लास्ट वाला है FOUND, फाउंड। बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स है जैसे ROUND, राउंड। उसके बाद प्ले ग्राउंड, सिर्फ ग्राउंड लिखेंगे तो भी चलेगा, GROUND, ग्राउंड। इसमें भी लास्ट के जो लेटर्स हैं वो सेम है और सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। Let us see the next question. Do as directed. The opposite of true is F for false. FALSE, false. Number 2. Two words that can be formed from the word shall are. मतलब इस word से letters लेके हम और कौन से दो वर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये H हटा देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, SELL, सेल मतलब बेचना। और फिर अगर हम S यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास HELL, हेल रह जाता है। हेल इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम अ वर्ड, मैं एक वर्ड हूँ, फ्रॉम द पोएम एंड अ होमोफोन ऑफ टू, मैं इस पोएम का ही एक वर्ड हूँ और मेरा जो साउंड है, होमो मतलब सेम और फोन का मतलब है साउंड, तो मैं एक ऐसा वर्ड हूँ जिसका साउंड बिल्कुल टू जैसा लगता है सुनने में, TWO, टू। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो लास्ट का वर्ड है TOO, ये भी सुनने में TWO जैसा ही लगता है लेकिन मीनिंग इसका अलग है। सो दिस इज द आंसर। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक एटलीस्ट 10 वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड लिसन्ड, यानी कि इस वर्ड से लेके हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे LIST, पीछे के अगर हम लेटर्स को हटा देते हैं LIST, लिस्ट एक वर्ड होता है, वैसे ही और हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो बीच से एक वर्ड हम ले सकते हैं, 10 बना सकते हैं, TEN। आफ्टर दैट NEED, नीड हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड LEND, लेंड हम लिख सकते हैं मतलब उधार देना।
नेक्स्ट वर्ड TIDE, टाइड यानी समुद्र की लहरें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम SEE, यानी कि देखना बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक SIT, सिट यानी कि बैठना। वी कैन ऑल्सो मेक END, एंड मतलब खत्म हो जाना। देन नेक्स्ट लेट अस मेक SEED, सीड यानी कि बीज। और लास्ट में हम NEST, नेस्ट लिख सकते हैं यानी कि घोंसला। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन फाइंड ऑन अ सी शोर, यानी कि समुंदर के किनारे, शोर मतलब किनारा, वहाँ पे हमें कौन कौन से थिंग्स, चीज़ें नज़र आती है, देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले जो हम पोएम में ही पढ़ रहे हैं, हमें शेल्स नज़र आता है, हमें समुंदर में रेत यानी कि सैंड नज़र आता है, बहुत छोटी बड़ी मछलियाँ भी हमें नज़र आती है, कभी कभी स्टार फिश भी नज़र आ जाता है। बहुत सारे जगह पे किनारे किनारे हमें कोकोनट के ट्रीज़ भी नज़र आते हैं। कभी कभी हमें शिप भी नज़र आता है या फिर छोटे छोटे बोट नज़र आते हैं, जहाँ पे फिशरमैन चढ़ के समुद्र के अंदर जाते हैं और फिश लेके आते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कबुक सॉल्यूशंस। आई होप आप ये पूरा पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसी यूनिट 4 का लेसन, दैट इज अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटे से मछली की कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझेंगे। सो लेट अस मीट वेरी सून, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर channel Mint Talk Class 3 for more upcoming videos.